हमारे विद्वानों ने कहा है, यदि हम समय रहते अपने जीवन को सफल बना लेते हैं तो भविष्य में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, लेकिन जब करने का सही समय आता है तो वो उन बातों को भूल जाता है। वह उस समय उचित निर्णय नहीं ले पाता है। इन सब बातों को समझते हैं आज की इस कहानी के द्वारा। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक दूसरे नगर में जा रहे थे। जाते समय रास्ते में नदी के किनारे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक जगह पर खेल रहे थे। ये दृश्य देखने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि आप सभी यहीं पर रुक जाओ और इन बच्चों को ध्यान से देखो। बुद्ध और उनके सभी शिष्य वहीं रुक गए और उन बच्चों को ध्यान से देखने लगे। बुद्ध और उनके शिष्य ने देखा कि सभी बच्चे एक दूसरे से बड़ा घर बनाने की होड़ में थे। सभी यही सोच रहे थे कि मैं इससे बड़ा घर कैसे बनाऊं, मैं उससे बड़ा घर कैसे बनाऊं। तभी एक बच्चे का पैर दूसरे के घर पर लग जाता है और वह घर टूट जाता है। तब दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वह बच्चा दूसरे बच्चे के घर को तोड़ देता है और वह बच्चा गिर जाता है। घर को तोड़ने के बाद बच्चा बहुत खुश हो जाता है। उसे बहुत संतुष्टि मिलती है। उसे यह तसल्ली होती है कि उसने भी उसके घर को तोड़ दिया। फिर वे शांत होकर वापस से घर बनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य इन सब दृश्य को देख रहे होते हैं। वे बच्चे खेलने में इतने मगन होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है। तभी वहां एक औरत आती है और कहती है, बच्चों, बहुत शाम हो गया है और तुम सब अभी भी यहाँ खेल रहे हो। औरत की बात को सुनकर सभी बच्चे चौंक कर देखने लगे। वे देखते हैं तो शाम हो चुकी होती है और अंधेरा होने लगा था। फिर सभी बच्चे एक दूसरे के घरों को रौंदने लगते हैं। घरों को रौंदते वक्त उन्हें यह पता नहीं होता है कि किसका घर टूट रहा है और फिर उन मिट्टी के घरों पर से दौड़ते हुए अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने अपने उन शिष्यों से पूछा कि अब तुम लोग बताओ, इन बच्चों को देखकर तुम लोगों ने क्या सीखा, कि तुमने यहाँ क्या देखा और इन दृश्य को देखकर क्या समझा। मैंने कहा, हे बुद्ध, मैंने यहाँ पूरा जीवन चक्र देखा जो यहाँ इस धरती पर सदियों से चलता आ रहा है। यहाँ बड़ा घर बनाने के लिए एक दूसरे से सभी लड़ रहे हैं। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं ताकि वह सबसे ताकतवर हो, सबसे बड़ा घर उसका हो, कोई भी उनके बराबर ना हो। यही सोचकर सभी लड़ते रहते हैं, जैसे कि ये बच्चे एक दूसरे से बड़ा घर बनाने के लिए लड़ रहे थे। अगर कोई हमसे बड़ा हो जाता है या हमसे बड़ा घर बना लेता है तो हम उसको नष्ट करने के प्रयास में लग जाते हैं, और जब वो बर्बाद हो जाता है तो इन बच्चों की तरह फिर से मिल जाते हैं। हम अपना सारा जीवन इसी तरह से बर्बाद कर देते हैं। हम बड़ा बनने के लिए मेहनत करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से जलते रहते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना भी करते हैं और अंत में इन सभी को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि ये बच्चे मेहनत करके सारा दिन इस घर को बनाते हैं और शाम होते ही इन्हें रौंदते हुए चले जाते हैं। उसी तरह धन दौलत, सगे संबंधी, रिश्ते नाते सबको छोड़कर जाना होगा, क्योंकि हम जिस जगह पर हैं वास्तव में वो हमारा घर नहीं है, लेकिन हम सभी उसे अपना घर समझ लेते। सभी लोग अपना जीवन यही सोचकर नष्ट कर देते हैं कि अपना घर कैसे बनाएं, अपनी शक्ति कैसे बढ़ाएं, अपने आप को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, अपने आप को बड़ा कैसे दिखाएं। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुम सभी मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों से कर सकते हो। वर्तमान में जो जीवन है उसी में सबको जीना चाहिए। आगे का सोचकर या अधिक लंबा सोचकर अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब तुम ध्यान पूर्वक देखोगे कि जीवन क्या है, तभी तुम अपना जीवन अच्छे से और शांति पूर्वक जी पाओगे। दोस्तों, जो आया है उसे तो जाना है। यहाँ पर कोई भी सदा के लिए रहने नहीं आया है। जो इंसान समय के महत्व को सीख गया वो जिंदगी में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। तो मेहनत करो, सफल बनो, अच्छे व्यक्तित्व अपने अंदर लाओ
ताकि दूसरों से तुलना करके, ईर्ष्या करके व्यक्तित्व अपने अंदर लाओ, ना कि दूसरों से तुलना करके ईर्ष्या की भावना रखो। अपने समय का सदुपयोग करो, ध्यान मेडिटेशन करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अपने जीवन को सुखपूर्वक जियो। तो दोस्तों, तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।